3 दिन से लापता मासूम का शव मिला, सिविल लाइन में प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के संजय नगर का, जहां पर 3 दिन पूर्व लापता हुए 8 वर्षीय मासूम का शव सोमवार को घर से चंद कदम की दूरी पर सिविल लाइन में पड़ा मिला। शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच के सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवाया। संजय नगर निवासी हरिमोहन यादव का 8 वर्षीय पुत्र विराट यादव 30 मई की शाम करीब 5 बजे घर के पास खेलते समय अचानक लापता हो गया था। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसका पिता हरिमोहन ने बारादरी थाने में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो मासूम विराट रेजिडेंसी कॉलोनी की ओर जाता दिखा। इसके बाद परिजनों और पुलिस ने क्षेत्र में फोटो दिखाकर बच्चा तलाशने की कोशिश की, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। सोमवार को पुलिस ने इलाके में एक खुली सिविल लाइन पर संदेह जताते हुए जेसीबी मंगाकर खुदाई करवाई। इस दौरान घर से महज 100 मीटर की दूरी पर सिविल लाइन में मासूम का शव पड़ा मिला। शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम भेजा गया। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सिविल लाइन कई दिनों से खुली पड़ी थी, लेकिन किसी ने उसे ढकने की जहमत नहीं उठाई। यदि समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो ये दर्दनाक हादसा टल सकता था। प्रशासन की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली और एक परिवार को हमेशा के लिए गम के साए में डुबो दिया। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पति से झगड़े के बाद 1.5 साल के बेटे को लेकर ट्रेन के आगे कूदी महिला, दोनों की मौत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर फरीदपुर में पति से झगड़े के बाद नाराज महिला अपने 1.5 वर्ष के बेटे को लेकर घर से चली गई। वह गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर द्वार के शुगर मिल के पास रेलवे फाटक पर पहुंची। ट्रेन आते ही उसके आगे बच्चे समेत कूदी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक महिला की बहन ने उसके पति पर धक्का देने कर हत्या करने का आरोप लगाया। हालांकि देर शाम तक पुलिस का कोई तहरीर नहीं दी थी। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र तारा खास निवासी भूपेंद्र की शादी फरीदपुर थाना क्षेत्र करणपुर कला गांव के ओम प्रकाश के बेटे अंगूरी से जून 2022 में हुई थी। भूपेंद्र पत्नी अंगूरी 20 वर्ष और 1.5 वर्ष के बेटे अजय के साथ घर में रहता था। वह फैक्ट्री में मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सोमवार सुबह किसी बात को लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ। पति से नाराज होकर पत्नी अपने बेटे को गोद में लेकर घर से चली गई। वह सुबह करीब 8 बजे द्वार के शुगर मिल के पास रेलवे फाटक पर पहुंची और शाहजहांपुर की तरफ से आ रही ट्रेन के आगे बच्चे को गोद में लेकर कूद गई। मौके पर मां बेटे की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक महिला की बहन रेखांगन ने उसके पति पर ट्रेन के आगे धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। पुलिस मुठभेड़ में 4 लुटेरे गिरफ्तार, एक के लगी गोली सिपाही भी हुआ घायल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर किला क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 4 बदमाशों को पकड़ लिया। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी फायरिंग में घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के पास लूट के 50,000 रुपए, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तमंचे और घटना में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद हुई है। इज्जतनगर के मुसीनगर बिहार की रहने वाली सालू वर्मा ने 30 मई को पुलिस को बताया कि वह किशन कुमार ज्वेलर्स की दुकान से लौट रही थी। जैसे वह अपनी कार में बैठने लगी, पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आए और उनके कंधे से बैग झपटकर फरार हो गए। बैग में करीब 1 लाख रुपए नकद, एक ओप्पो मोबाइल, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज थे। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान रहीमुद्दीन, सोहेल, बिलाल और आसिफ नाम के 4 युवकों के नाम सामने आए। रविवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि चारों आरोपी बाकरगंज से दौली रघुवर दयाल रोड पर किसी और वारदात को अंजाम देने की फिराक में। सूचना मिलते ही किला थाना प्रभारी राजेश कुमार और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आसिफ नाम का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस सिपाही अनूप सिंह के हाथ में गोली लगी और दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजे गए। बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस, एक ओप्पो मोबाइल, पीएनबी का चेक, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड और 50,000 रुपये नकद बरामद हुए। साथ ही घटना में इस्तेमाल हुई प्लेटिना और स्प्लेंडर बाइक भी पुलिस ने कब्जे में ली है। चारों बदमाशों पर केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस अब उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। पकड़े गए बदमाशों में रहीमुद्दीन 25 वर्ष निवासी परसाखेड़ा, सोहेल 19 वर्ष निवासी तिलियापुर, मोहम्मद बिलाल 27 वर्ष निवासी तिलियापुर, आसिफ 22 वर्ष निवासी परसाखेड़ा थे। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना किला प्रभारी राजेश कुमार, दरोगा जोगमेंद्र बालियान, बकार अहमद, लाखर सिंह, सिपाही अनूप सिंह, सरताज अली, दीपपाल सिंह, विनय, मुकेश कुमार, आरिफ अली और चालक आबिद हुसैन शामिल है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार देवरनिया। चौबारी घाट पर भीड़ से पहले प्रशासन अलर्ट, एसपी से ट्रैफिक ने तैयार किया डायवर्जन प्लान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर गंगा दशहरा के मौके पर 5 जून को चौबारी घाट रामगंगा नदी पर लाखों श्रद्धालु स्नान व पूजन के लिए पहुंचेंगे।
प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्रैफिक को देखते हुए बुधवार शाम 6 बजे से गुरुवार तक एक रूट डायवर्जन लागू कर दिया है, जो गंगा स्नान खत्म होने तक प्रभावी रहेगा। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि गुरुवार को गंगा दशहरा, इसलिए रामगंगा घाट पर स्नान करने वालों की भीड़ अधिक रहेगी। इसी को देखते हुए भारी वाहन रोडवेज बसों की एंट्री शहर की तरफ से रोक दी गई है। सभी भारी वाहनों को बाईपास से डायवर्ट कर रामगंगा पुल मुख्य मार्गों से दूर रखा जाएगा। एसपी ट्रैफिक अकमल खान ने बताया कि गुरुवार को गंगा दशहरा से रामगंगा घाट पर स्नान करने वालों की अधिक भीड़ रहेगी। इसी को देखते हुए भारी वाहन रोडवेज बसों की एंट्री शहर की तरफ से रोक दी गई है। सभी भारी वाहनों को बाईपास से डायवर्ट कर रामगंगा पुल मुख्य मार्गों से दूर रखा जाएगा। झुमकतराहा बिलवा इन्वर्टर और ट्रांसपोर्ट नगर के रास्ते दिल्ली रामपुर को जाने वाली बसें ट्रक बस झुमकतराहा से डायवर्ट कर बिलवा इन्वर्टर तरह होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर भेजा जाएगा। रोडवेज बसें सैटेलाइट बस अड्डे तक ही पहुंच सकेंगी। इसी तरह बदायूं की ओर से आने वाले भारी वाहन देवचरा फतेहगंज पूरी होते बड़ा बाईपास से शहर में प्रवेश कर सकेंगे। नैनीताल और पीलीभीत की तरफ से आने वाले वाहन भी बड़ा बाईपास से ट्रांसपोर्ट नगर की ओर भेज जाएंगे। 4 जून शाम 6 बजे से लेकर स्नान समाप्ति तक रामगंगा पुल से किसी भी भारी वाहन या बस की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। बुखारा मोड़, रामपुरा आखा और चौपला चौराहे से रामगंगा की तरफ कोई वाहन नहीं जाएगा। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए झुमकतराहा, बिलवा पुल, इन्वर्टेज तरह और बुखारा मोड़ पर पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी। हर थाना प्रभारी को अपने अपने क्षेत्र में वाहनों को डायवर्ट कराने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अपने अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें और मुख्य सड़कों और पुलों पर वाहन खड़े करने से बचें। वहीं आम नागरिकों से अनुरोध किया कि गंगा दशहरा पर रामगंगा की ओर न जाएं और वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। पीस कमेटी की बैठक, बकरीद पर खुले में कुर्बानी पर पूरी तरह रोक, सोशल मीडिया पर भी रहेगी प्रशासन की पैनी नजर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का, जहां पर ईद उल जुहा बकरीद के पर्व को लेकर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार को पुलिस लाइन स्थित रविंद्रालय सभागार में पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएम अविनाश सिंह ने की। वहीं एसएसपी अनुराग आर्य समेत तमाम आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में साफ कहा गया कि इस बार खुले में कुर्बानी नहीं होगी। इसके अलावा प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी पूरी तरह पाबंदी रहेगी। साथ ही सोशल मीडिया पर कुर्बानी के फोटो और वीडियो शेयर करने पर भी सख्ती से नजर रखी जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि कुर्बानी चिन्हित स्थानों पर ही हो और बच्चों को समझाया जाए कि वे कोई वीडियो ना बनाएं और न उसे इंटरनेट पर डालें। साथ ही कुर्बानी को जानवरों के अवशेष खुले में ना फेंकें, बल्कि जमीन में दबा दी जाएं। नगर निगम की ट्रॉलियां इन अवशेषों को इकट्ठा करेंगे और जरूरत पड़ने पर दूसरी बार भी इलाके में भेज जाएंगे। डीएम अविनाश सिंह ने कहा कि त्योहारों का मकसद भाईचारा बढ़ाना है। हमें गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखना है। किसी भी तरह की शरारत या कानून तोड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसएसपी अनुराग आर्य ने भी सख्त लहजे में कहा कि परंपरागत जगहों पर नमाज पढ़ी जाए और कुर्बानी उस जगह पर दी जाए जो पहले से तय है। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी को कोई जानकारी देनी तो लेकिन वे अपनी पहचान छिपाना चाहता तो हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। नगर आयुक्त संजय मौर्य ने कहा कि नगर निगम की तरफ से तीनों दिन साफ सफाई, पानी और बिजली की व्यवस्था पुख्ता रहेगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि कुर्बानी का अवशेष नालियों या सड़कों पर ना फेंके जाएं। बैठक में एडीएम पूर्णिमा सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री, एसपी सिटी मानस पारिक, एसपी देहात मुकेश चंद्र मिश्र, एसपी साउथ अंशिका वर्मा सहित तमाम अधिकारी पीस कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। रानी अहिल्याबाई होलकर जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के बहेड़ी का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर भाजपा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जन्मोत्सव पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसको लेकर पाल समाज लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। रामलीला मैदान में शोभा यात्रा का शुभारंभ बरेली के भाजपा सांसद छत्रपाल सिंह गंगवा ने झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्ग, ट्रक यूनियन रोड, लोधीपुर चौराहा, बाईपास मार्ग, महादेवपुरम होती वापस रामलीला मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई। क्षेत्र भर से पाल समाज और धनगर समाज के लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सांसद छत्रपाल सिंह ने महारानी होलकर के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने भारतीय संस्कृति में महिलाओं की महत्ता को रेखांकित किया। इस अवसर पर सूर्य प्रकाश पाल, हरिश्चंद्र पाल, हरबंस सिंह पाल, लक्की पाल, राजेंद्र पाल, डॉक्टर हरेंद्र पाल, शैलेंद्र विक्रम, राकेश कुमार पाल, करण पाल, मोहित पाल, मंजीत बघेल, राज पाल, उमेश पाल, महेंद्र पाल, विजय पाल, मुकेश पाल, सत्यपाल, इंद्रपाल, ललित पाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। मृतक सैनिक की पत्नी मांग रही इंसाफ, मुख्यमंत्री संपत्ति पर दिला दो कब्जा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर सैनिक पति की मौत के बाद से उसकी पत्नी इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। नजर डालते पूरे मामले पर और आपको बता दें कि विरासत में मिली संपत्ति, मकान
और जमीन पर पति के परिवार वाले कब्जे जमाए बैठे हैं। महिला पुलिस से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के दरबार में अर्जी लगा चुकी है, लेकिन उसे कहीं से इंसाफ की लो दिखाई नहीं दे रही है। आरोपी के सत्ता पक्ष के एक नेता की वजह से पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच और कार्रवाई करने से कतरा रहा है। महिला ने अपनी दर्द भरी दास्तां वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पर वायरल की है। महिला ने बगैर नाम लिए मंत्री जी से संपत्ति पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। देवरनी कोतवाली के गोटी रामनगर निवासी महिला सर्वेश देवी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र भेजा है। महिला का कहना है कि उसके पति देवेंद्र कुमार सेना में थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। आरोप है कि पति की मौत के बाद से पति के परिवार वालों ने को पीड़न करना शुरू कर दिया है। महिला और उसके 2 बच्चों को आरोपी ने न घर में घुसने दे रहे हैं और न ही जमीन पर काबिज होने दे रहे हैं। महिला के विरासत दर्ज हो चुकी है। महिला जमीन बता दें कि महिला ने शिकायती पत्र के माध्यम से बताया कि पति के हिस्से की जमीन महिला सर्वेश देवी दोनों बच्चों के नाम विरासत दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ससुराल वालों से जमीन पर कब्जा नहीं होने दे रहे हैं, जिसके चलते महिला को अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पति के भाइयों पर लगाए आरोप। मृतक सैनिक की पत्नी ने पति के भाई भानु प्रताप, सुरेश गोपाल, जयप्रकाश, रोहित कुमार, मोहित कुमार, भतीजा विपिन कुमार निवासी अमृता आदि पर आरोप लगाए कि 8 मई को वह अपने बच्चों के साथ घर गई। आरोप है कि आरोपी ने घर में नहीं घुसने दिया और मारपीट कर भगा दिया, कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। महिला को जब इंसाफ की उम्मीद नहीं मिली तो उसने पहले कोतवाली पुलिस और फिर वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर पति की संपत्ति पर कब्जा दिलाए जाने की मांग की। भाजपा नेता पर लगाया आरोप। महिला ने वीडियो वायरल कर एक भाजपा नेता पर आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन एक नेता के दबाव के चलते आरोपी पर कार्रवाई करने से परहेज कर रही है। आपको बता दें कि भाजपा नेता भी हाल ही में दिनों में खूब सुर्खियों में रहे। एक व्यापारी नेता भी इसी भाजपा नेता पर गंभीर आरोप जड़ चुका है। न पेंशन मिली और न जमीन। महिला के पति ने 17 साल आर्मी में नौकरी के इसके बाद बगैर रिटायरमेंट लिए घर आ गए और वापस सेना में नहीं गए, ना ही कोई पेंशन संबंधी पत्राचार के, जिसकी वजह से महिला की पेंशन अटक गई। परिवार वाले जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे। महिला उसके बच्चों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। हर तरफ से महिला को निराशा ही हाथ लग रही है। गांव में हुई पति की मौत, घर में लगा ताला। वायरल वीडियो में महिला बता रही कि उसकी शादी वर्ष 2007 में लव मैरिज की थी। पति नौकरी बाद घर आ गए और बच्चों की पढ़ाई के चलते वह बाहर रहने लगे। दिसंबर माह में पति गांव आए, जहां उनकी मौत हो गई। पति की मौत का जमीन और मकान महिला के नाम आ गए। आरोप है कि आरोपियों ने मकान पर ताला जड़ दिया और इसके बाद से महिला बच्चों सहित बेघर घूम रही है, लेकिन उसकी कोई सुध लेने वाले नहीं है। महिला ने कहा कि मुख्यमंत्री जी से उसकी विनती है कि उसके बच्चों को जमीन और मकान पर कब्जा दिलाया जाए। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कंगवार, देवरनिया। मैं सर्वेश देवी रामनगर गोटिया से हूँ। मेरी शादी 9 मार्च 2007 को हुई थी। जिला बरेली, तहसील भैड़ी की रहने वाली हूँ। रामनगर गोटिया से हूँ और मेरे पति आलू में थे, जो कि 17 साल नौकरी करके चले आए थे। और मैं अपने बच्चों को लेके, 2 बच्चे हैं मेरी, एक बेटी 15 साल की है, बेटा जो है 5 साल का है। उनको लेके मैं बच्चों को लेके रुद्रपुर में पढ़ाई करा रही थी, उत्तराखंड में। और मेरे हस्बैंड थोड़ी ड्रिंक वगैरह कर लेते थे, मेरे साथ ही रह रहे थे। इस दौरान मेरे हस्बैंड घर पे गए थे ठंडी के दिनों में, 14 दिसंबर को। और ठंडियों का मौसम था, घर पे गए, घर पर दारू पी उन्होंने, उनके घर वालों ने भी दारू पी। दारू पीने के बाद खाना पीना पता नहीं खाया नहीं खाया, इसके बारे में मुझे पता नहीं। उनके घर वालों ने शाम के टाइम सब लोग अपने अपने घर में पैक हो गए, ठंडी का मौसम था। और जो मेरे हस्बैंड थे बाहर ही छोड़ दिया उनको, बाहर ही रह गए। इतनी दारू पी ली, बाहर ही पड़े रह गए। और जो सुबह का टाइम हुआ तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, मौत हो गई। और फिर जब गांव वालों ने देखा तो कहा इन लोगों से कि इनको चाहे डॉक्टर के पास ले जाओ और चाहे इनकी बीवी को बुला दो। ना तो डॉक्टर को दिखाया इन लोगों ने और ना ही मुझे बुलाया। इन्होंने क्या काम किया, थाने में जाके पंचनामा वगैरह भर के और इन्होंने पोस्टमार्टम करवा लाया। इस दौरान मुझे पता भी नहीं चला। गाँव वालों ने डरते डरते मुझे बताया। मैं गई अपने बच्चों को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर। इन लोगों ने मुझे मारा, मेरी जवान बेटी के ऊपर भी छेड़छाड़ करी। 15 साल की बेटी है, मेरे बच्चों को भी बहुत, लड़के को भी बहुत मारा इन्हें। गांव वालों ने बीच पेचाब कर दिया, गांव वालों ने बचा लिया। और मैं थाने गई, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाजपा के जो नेता हैं इनसे मिले हुए हैं, उन्हीं के दौरान ये ज़मीन और मकान पे मेरा कब्जा करे हुए हैं। मेरे परिवार के ही लोग हैं ये, विपिन है, गोपाल है, जयप्रकाश है और भानु है और सुरेश है। इनके बेटे हैं रोहित, मोहित, पवन और ये विपिन है। ये लोग भाजपा नेता की इनकी सहायता कर रहे हैं। और मकान ज़मीन पे इन लोगों ने मेरे कब्जा कर लिया है। मकान पे ताला डाल दिया है इन लोगों ने, ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया है, ताकि मेरी ज़मीन भी मेरे नाम में चढ़ गई है और मकान भी मेरे नाम, मेरे हस्बैंड के नाम में सब कुछ हो गया है। लेकिन ये लोग कब्जा नहीं दे रहे हैं
और ये मुझे जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। बताओ मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों को लेके कहाँ जाऊँगी? ना तो ज़मीन दे रहे हैं, ना रहने के लिए मकान दे रहे हैं। इसलिए मेरा योगी जी से निवेदन है कि मुझे मेरा न्याय और हक दिलाया जाए। ये लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं मुझ पर, और थाने से लेकर कहीं ऊपर तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इन्होंने भाजपा नेता के द्वारा सारे काम करवा रहा और मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है योगी जी से कि मुझे न्याय और मेरा हक दिलाया जाए। देवरनिया में 3 महीने से चल रहा अवैध खनन, सूबे के मुख्यमंत्री से हुई शिकायत। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में पिछले 3 महीने से अवैध खनन चल रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया और पुलिस इस तरफ से अनजान बनी हुई है। पुलिस पर अवैध खनन को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई कि इसके बावजूद कार्रवाई नहीं की गई, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में अवैध खनन का खेल बेखौफ होकर किया जा रहा है। यह खेल पिछले 3 माह से बेरोक टोक जारी है। अतुल गंगवार उर्फ आदेश बाबू द्वारा सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से सूबे के मुख्यमंत्री, डीएम, एडीजी जोन, बरेली पुलिस और एसएसपी से को शिकायत की गई, जिसके आधार पर करणपुर में 10 से 12 डंपर अवैध मिट्टी खनन के चलने का जिक्र किया गया है। इससे पहले भी सूबे के मुख्यमंत्री से अवैध खनन की शिकायत हो चुकी है। अब की गई शिकायत पर बरेली पुलिस की तरफ से देवरनिया इंस्पेक्टर को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, मगर फिर भी अवैध खनन बंद नहीं हुआ। इस संबंध में एसडीएम बहेड़ी ने कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले की जानकारी ले रहे हैं, अगर अवैध खनन किया जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जाए, कहना रत्निका श्रीवास्तव, एसडीएम बहेड़ी का। मैं बता दें कि इंस्पेक्टर खास सिपाही करता है वसूली, ऐसा आरोप लगाएगा। तो बता दें कि पूरा मामला देवरनिया का, जहां पर देवरनिया कोतवाली क्षेत्र में अवैध खनन का खेल यूं ही नहीं चल रहा। खनन माफियाओं की पुलिस से सटे गुप्त सूत्रों के मुताबिक हर रात के हिसाब से पुलिस को नजराना जाता है। इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शर्मा का खास सिपाही खनन माफियाओं से धनुकाही करता है, हालांकि पुलिस इससे इनकार करती है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। देवरनिया में बिजली का बुरा हाल, नगरवासी परेशान। भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष ने सुधार न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी, जेई नहीं उठाते फोन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का, जहां पर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर बरेली नैनीताल हाईवे किनारे स्थित नगर पंचायत देवरनिया में बिजली का बुरा हाल है। बिजली कटौती को लेकर परेशान जनता के फोन महकमे के अफसर नहीं उठा रहे हैं, जिसको लेकर नगरवासियों में आक्रोश पनप रहा है। वहीं नगरवासियों की समस्या को समझते सुधार न होने पर भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष ने आंदोलन की चेतावनी दी है। देवरनिया, मुंडिया, जागीर, सेमीखेड़ा कस्बों को मिलाकर बनी करीब 30,000 की आबादी वाली नगर पंचायत देवरनिया में पिछले कुछ दिनों से बिजली की अंधाधुंध कटौती की जा रही है। इस भीषण गर्मी में जहां लोगों का बुरा हाल है, वहीं बिजली महकमे के अफसर इस तरफ अनजान बने हुए हैं। लोगों की समस्या का समाधान कराना तो दूर, फोन तक नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि मीडिया कर्मियों के फोन भी देवरनिया विद्युत उपकेंद्र के जेई नहीं उठाते हैं। नगर में बने बिजली समस्या को भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष और नगर पंचायत चेयरमैन पद चुनाव में दूसरे नंबर पर है मुस्तफा और लल्ला खान ने महसूस किया। उन्होंने कहा कि अगर जल्दी इस समस्या का समाधान नहीं हो तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया। अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मान समारोह का आयोजन। बहेड़ी के पत्रकारों को मंच पर बुलाकर नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा किया गया सम्मान। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का बहेड़ी का, जहां पर अहिल्याबाई होलकर की 320 जयंती के अवसर पर नगरपालिका बहेड़ी में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुधीर गुप्ता, एमएलसी पीलीभीत शाहजहाँपुर श्रुति गंगवार और रश्मि जायसवाल, चेयरमैन बहेड़ी ने महिला छात्राओं को सम्मानित किया और नारी शक्तियों के बारे में बताया। सुधीर गुप्ता ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान दिया और हर क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि राजनीति हो या फिर कोई क्षेत्र, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नगरपालिका बहेड़ी में जो लड़कियां पढ़ाई में अच्छे नंबर लाई हैं, उनको सम्मानित किया गया। नेट में क्वालिफाई करने वाली नगर की बेटी को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्रुति गंगवार और रश्मि जायसवाल बहेड़ी चेयरमैन भी उपस्थित रहीं। रश्मि जायसवाल ने कहा कि नारी शक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देना हमारा दायित्व है। इस अवसर पर नगर के महिला और छात्राओं ने भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए। स्वाति कुमार ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए हमें एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें सम्मान देना हमारा दायित्व है। इस अवसर पर नगर की महिलाओं और छात्राओं ने एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण के लिए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मिश्र स्कूल, एमजीएम सहित स्कूल की छात्राओं को सम्मानित किया गया। नगर के सभी मुख्य अतिथियों ने नगर की छात्रा नाजरीन को नेट में क्वालिफाई कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नगर की महिलाओं और छात्राओं को एकजुट होकर महिला सशक्तिकरण के लिए अपने विचार व्यक्त किए गए। इस अवसर पर बहेड़ी के पत्रकारों में हिमांशु पांडे, मुमताज अली, हरीश कुमार गंगवार, धर्मेंद्र, दीप शर्मा, आर के सक्सेना, मनोज कुमार गंगवार,
रामाशंकर शर्मा, सचिन शर्मा, नीता देवी और सभासदों को सम्मानित किए गए। इस अवसर पर ईओ सीसी प्रभा, इंस्पेक्टर अहमद हसन, चेयरमैन पति बॉबी जायसवाल, नगर अध्यक्ष सुनील रस्तोगी, मोहन सिंह, आसाराम गंगवार आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवार, देवरनिया।